जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं तुलसी पूजन की, जो कि कार्तिक मास में की जाती है। वैसे तो हर रोज़ करनी चाहिए, हर रोज़ एक दीपक तुलसी माँ के शाम के टाइम लगाना चाहिए और सुबह शाम वैसे इनकी पूजा करनी चाहिए। घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है। और तो मैं आपको अभी बताती हूँ। जैसे मैंने ये कृष्ण भगवान को इनके पास में बिठा के नहलाया है। अगर आपके पास शालिग्राम हो तो आप उनको नहला दीजिए। इस तरह से कलेवा रूपी वस्त्र इनको धारण करा दीजिए। और मैंने इनको कपड़े पहरा दिए कान्हा जी कृष्ण भगवान को। मेरे पास शालिग्राम नहीं है तो मैं आपको इस तरह से आप इस तरह से भी कर सकते हैं। और फिर मैं इनकी पूजा कर लूँगी। इत्र सेवा ज़रूर करें आप, इत्र से हो तो। इत्र सेवा की मैंने, फिर इनको मैंने तिलक लगाया है। सबसे पहले आपके पास पहले भगवान की पूजा कीजिए, जैसे कृष्ण भगवान या शालिग्राम में। फिर आप तुलसी जी पूजा कीजिए। और फिर मैंने इनको फूल चढ़ा दिया है। और फिर अब मैं दीपक प्रज्वलित कर दूंगी और उसके बाद हम करेंगे तुलसी पूजन। तो आप किस तरह से करते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप कुछ भी मिठाई बना के 1 महीने के लिए स्टोर करके रख लीजिए। मैं भी अभी बनाऊंगी। हाँ, क्योंकि कुछ भी आप कोपरा पाक या फिर मावा पाक कुछ भी बना के एक डिब्बे में रख लीजिए, ताकि आप डेली इनको भोग लगा सकते हैं। और इस तरह से वैसे करनी चाहिए अगर आपकी इच्छा हो। जैसे अब मैं तुलसी जी की पूजा कर लूँगी और फिर इनको चुन्नड़ ज़रूर ओढ़ाए आप, चुन्नड़ ओढ़ा दूँगी मैं। और इस तरह से फिर मैं इनको कुमकुम से चावल से इनकी पूजा कर लूँगी। और एक धूप बत्ती मैंने जलाई है पास में, आप धूप बत्ती भी जला दीजिए। और इस तरह से हम आरती वगैरह कर लेंगे। और शाम की टाइम भी आपको इसी तरह से करनी है, सुबह भी आपको इसी तरह से करनी है। शाम की टाइम आपको सिर्फ दीपक जलाना है और सुबह आपको इस तरह से पूजा करनी है। बस यही दिनचर्या रहती है कार्तिक महीने। वैसे रोज़ करनी चाहिए, पर कई लोगों के पास समय नहीं होता तो वो कार्तिक मास में ही ज़्यादा महत्व देते हैं। तो इस तरह से करनी। अगर आपके घर में किसी की जैसे शादी का वो पड़ रहा है, किसी बच्चे की शादी नहीं हो रही है या आपको धन हानि हो रही है, तो आप इनके अंदर हल्दी और हल्दी में पानी जल के अंदर, गंगा जल के अंदर हल्दी मिला के इनको चढ़ाइए। उससे भी काफ़ी अच्छा रहता है। और फिर इस तरह से आरती कर लीजिए आप। और फिर मैंने बताया आपको मिश्री और मैंने किशमिश उसका ड्राई फ्रूट का भोग लगाया है। अब बनाऊंगी मैं जो भी मिठाई वगैरह है वो। और फिर इस तरह से आप गीता पढ़ना चाहते हो तो वो पढ़ सकते हैं। आप कुछ भी आपकी जो मनपसंद कथा है, कुछ भी रामायण वगैरह, आप इनके सामने एक पाठ, अगर आपके पास समय हो तो आप कर सकते हैं। इनको भी सुनाइए और आप भी सुनिए। और इस तरह से आप कर सकते हैं। तो आप इस तरह से इसमें दूध भी चढ़ा सकते हैं। आप जैसे करना चाहिए, आप किस तरह से करते हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और फिर आप माथा टेक लीजिए, इनसे क्षमा याचना मांगिए और भगवान से भी मांगिए और तुलसी जी से भी मांगिए। और इस तरह से आप कीजिए। और फिर इनकी परिक्रमा कीजिए आप, जितनी आपकी हो, 7, 5 जितनी हो, परिक्रमा ज़रूर कीजिए। गाइस, वीडियो कैसा लगा हो, आपको क्या जानना पूजा की जानकारी, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। लाइक ज़रूर